हेलो गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और फिर से मैं लेके आ गई एक वीडियो छोटी सी। काफ़ी दिन बाद फिर मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, वो 1 सप्ताह बाद। क्योंकि ये बात मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है, तो मैं कभी कभी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और आज है मंगलवार, तो जय बजरंगबली। और बजरंगबली सबको और अच्छा करें। और हमारे घर में तो खास करके बजरंगबली जी की पूजा होती है, मेरी सासू माँ करती हैं। गांव में, यहाँ तो नहीं, गांव में है मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, बाबा राज का ही वो मंदिर बना पड़ा है। तो मेरी सासू माँ उन्हीं की पूजा करती हैं। तो हमारे घर में तो ऑफकोर्स है, बजरंगबली जी की मंदिर है, उन्हीं का पूजा होता है। तो हम भी कभी कभी जाते हैं तो कर लेते हैं। छठ पूजा में गई थी तो इस बार भी करी थी मैं पूजा घर पे। तो आज का ब्लॉगिंग इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि आज मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा कुछ आप लोगों से बातें कर लूँ। और आप लोग को तो पता होगा, मैं तो दिल्ली में हूँ और दिल्ली में अब काफ़ी ठंडी बढ़ रही है। तो मैं आज 2 स्वेटर, 1 टी शर्ट, यानी कि 4 कपड़े मैं पहनी हूँ आज। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा। तो ठंड से तो इंसान को बचना ही चाहिए, क्योंकि ठंड ऐसा चीज़ है, जब किसी को लग जाए तो गुजारा नहीं है बिना हॉस्पिटल के। तो इसीलिए हम इधर ऑफिस से जाते हैं, हमारा छुट्टी होती है 6:30 बजे। तो कभी कभी 7 भी बज जाता है। तो मैं इधर से जाती हूँ तो आग जलाती हूँ सबसे पहले, हाथ पैर धोकर आग सेकती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ शाम की, जाती हूँ तब। फिर उसके बाद खाना वाना बनाती हूँ और ऑफिस में। और हमारा ये देखिए चाय नाश्ता हो गया है, चाय ब्रेड का नाश्ता था। सही बताऊँ तो मैं घर से बिल्कुल नाश्ता कर कर नहीं आई थी। फटाफट नहाई धोई, काम वाम करी, खाना बनाई, लंच सबके पैक करी और नहाई, तैयार रेडी हुई, फटाफट निकल गई। क्योंकि 8:30 का ऑफिस है, तो अभी फ़िलहाल मैम आती हैं ना, तो थोड़ा जल्दी आना पड़ जाता है, नहीं रहती हैं तो फिर तो मैं लेट आती हूँ। ये बेस कम हो रही है इसकी लाइट की। तो और आज हमारे लड़के स्कूल नहीं गए, क्योंकि उसका बैग का जो वो चैन होता है ना, वो ख़राब हो चुका था दोनों। अभी बच्चा छोटा है तो बार बार खोलता है, लगाता है, तो फ्री हो गया था, तो बोला नहीं जाऊँगा, बैग ख़राब है। तो मैंने आज चैन बोल दी बनवाने के लिए, पैसे देकर आ गए थे कि बनवा लेना। देखो बनवाती है या नहीं बनवाती है, शाम को जाऊँगी जब पता चलेगा। तो क्या बताऊँ आप लोगों से, मेरे घर में अभी इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि मैं ये सब बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए बस बोलना नहीं चाहती इसके बारे में कुछ भी। आप लोग समझ ही सकते हैं, कुछ दिन पहले मैं वीडियो में बताई थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये सब बात सोशल मीडिया पे या कुछ भी हो, कहीं भी अच्छी नहीं लगती। ये बात, ये घर की बात घर में ही रखो। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है कि जैसे बहुत से यूट्यूबर मैं देखी हूँ, घर की लड़ाई हो, कुछ भी हो, सारे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो हम लोग देखते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। सबकी ज़िंदगी में होती है, लाइफ ही ऐसा चीज़ है कि टेंशन ना हो तो ज़िंदगी जीने का मतलब ही नहीं। तो बस ऐसे ही चल रहा है, चलने दो। इंसान को जब समझ में आएगा, समझ में आएगा। किसी को कुछ कहने से कोई गलत नहीं हो जाता, बस यही है। आप लोग इतना हिंट दे दी हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बस खाओ पियो ऐश करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो और अभी तो गाँव हिंदी महीने से चल रहा है, पूस की महीना आ गई है। तो हम लोग हैं बिहार से, तो आप लोग को पता होगा कि पूस में क्या बनता है। तो मैं अभी तैयारी करी हूँ, चावल वगैरह मैं धो चुकी हूँ, तो बनाऊँगी जब आप लोग को मैं शेयर करूँगी वीडियो क्या बनता है हमारे इधर। चावल के आटे का वो होता है, बोलते हम लोग गाँव में पीठा बोलते हैं। तो आपकी तरफ क्या बोलता है ये तो मुझे नहीं पता, पर बनाऊँगी। देखो अभी संडे तक ही बनाऊँगी, क्योंकि इधर तो अभी हमारे पास टाइम होता नहीं है, तो संडे को ही बनाऊँगी। तो आप लोग को दिखाऊँगी मैं कैसे क्या बनाती हूँ। तो आप लोग संडे को इंतज़ार कीजिए मेरा ब्लॉगिंग जाने का। आज से 4-5 दिन बाद बनाऊँगी, तो आप लोग को दिखाऊँगी। और आप लोग को अच्छा लगे वो तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। जो जो बिहार से हैं उन लोग को पता होगा, सब अपनी अपनी तरीके से बनाते हैं, अपने अपने भाषा में जो भी कुछ होता है वो बोलते हैं इसे। हमारे तरफ तो पीठा ही बोलते हैं इसे। तो अभी मैं एक दिन भी नहीं बनाई हूँ। अभी चावल संडे को मैं धो रखी थी चावल, और सूख गया है, और उसको रख के आई हूँ कि पीसने के लिए दे देगी। कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। और साल का महीना लास्ट 2024 का दिसंबर ख़त्म होने वाला है, लास्ट महीना ही चल रहा है साल का। तो 2024 में क्या बताएं आप लोग का, कुछ अच्छा पल भी था, कुछ खराब, कुछ उससे भी खराब, कुछ से भी अच्छा। तो ये तो ज़िंदगी है इंसान का, कुछ भी हो सकता है। और किसी एक इंसान जो होता है ना, कि किसी को इतना भी, कोई अगर मुझे इतना भी मतलब गलत बोल दो, ये कर दो वो कर दो, फिर भी इंसान मेरे से अगर बोलता है ना, तो मैं ना वो कड़वाहट नहीं रखती मन में कि चलो जो हो गया हो गया। फिर भी उस इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं उसे इतना बुरा भला बोल के भी फिर भी उससे बोल रहा हूँ, तो अगला बंदा कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा, डायरेक्टली बात कर ले रहा, चलो हाँ हाँ सही है, और फिर आगे चल के फिर वही काम होता है। तो ऐसे इंसान से बिल्कुल रिश्ता नाता जो भी होता है, मतलब ना कि ख़त्म कर दो, वही बढ़िया है। और अपने ज़िंदगी में खुश रहो, क्योंकि वो हर बार इंसान को मतलब गलत ठहराए, अपने आप को साबित करे कि वो गलत है, ये है वो है फलाना ढिकाना। तो मैं अब ऐसे इंसान से मैं लाख कोस दूर रहना चाहती हूँ। मुझे ना अब किसी से कोई मतलब नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसान मन होए तो बोले, मन होए तो कुछ भी उल्टा बोल दे, कुछ भी मतलब किसी से बोलो तो गलत बोल दे। तो मुझे अब ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज़ सुन सुन के ना कभी कभी मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि काश मैं किसी से इतना ना बोलती, मतलब नहीं रखती। मुझे ऐसा है ना कि अगर कोई मुझे कुछ बोल भी देता है तो मैं कड़वाहट मेरा 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, इससे ज़्यादा मेरे अंदर नहीं रखता, चाहे घर हो या तो बाहर हो, दोनों मेरे लिए बराबर है। तो वही बात इंसान के फलता है ना, कि हम किसी का बात को इतना बुरा नहीं मानते, दिल से नहीं लगाते, फिर भी इंसान अगला समझता नहीं है। तो अब मुझे बहुत हो गया, अब नहीं, अब मुझे अब मतलब ही नहीं, बिल्कुल मतलब ही ख़त्म कर देना है, नहीं बोलना किसी से, बस अपना खाओ पियो ऐश करो, कहानी खत्म।
चलो छोड़ो। अब आने वाली है 2025। 2025 का साल कैसा जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरी ज़िंदगी में क्या है ना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं ये सब चीज़ से इतना दूर भाग जाऊँ कि कुछ कहीं के ना, कुछ समझ में नहीं आता। तो इंसान कर भी क्या सकता है, मजबूरी है ज़िंदगी जीने का, तो यही तो कहानी है। और अभी जो इंसान के पास से अगर कुछ इंसान हो या चीज़ हो या कुछ भी हो चला जाता है ना, तो बहुत अफसोस होता है। वही बात है, क्या करें, ज़िंदगी ऐसा ही है। तो दोस्तों, हम अभी आप लोग से बात कर रहे थे तो मैं बोली फ़ोन आ रहा है, तो वो फ़ोन गांव का था। गांव से फ़ोन आया था, मेरी सासू माँ का फ़ोन था। तो मैंने फिर बात कर लिया, अच्छा देरी बात कर ली मैं, 1 घंटा 10 मिनट। वही बता रही थी कुछ कैसे ऐसे, मतलब क्या हुआ है घर में, लड़ाई क्या है, क्या हुआ है। मैंने बोला किससे, तो वही बोलने लगी। मैंने बोला कल तो कुछ नहीं हुआ है, लड़ाई झगड़ा हम लोग तो कुछ बोले भी नहीं है, जो हुआ था संडे की हुआ है। तो वही बोल रही थी कि ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये है वो है। मैंने बोल रहा है कि जो हमको मतलब कि मारा है, मतलब कि मार खिलवाया है, कि किसने मार खिलवाया, क्या किया ना किया। मैंने बोला कल तो हम लोग कुछ बोले भी नहीं है, हम लोग को तो कुछ पता भी नहीं है। तो कह रही है सासू माँ के तुम ही लोग के बोल रहा है माँ, मतलब ऐसे वैसे करवाया। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कुछ कल नहीं गए बोलने के लिए, जो था संडे को ही बोले थे, उसके अलावा फिर मैं कुछ बोली नहीं हूँ 3 दिन से। तो वही मतलब बोल रहे थे कि बोलने तो, जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, बस और कुछ नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल हम हैं बैठे हुए यहाँ पे, और आज हमारी मैम भी नहीं आई हैं, तो मैं अकेले बोर हो रही हूँ। तो अब मैं जा रही थोड़ा धूप सेकने। दे नमक मेरे को, आपको नमक नहीं कम लग रही चाउमीन में? मेरे को कम लग रही है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे खा लिए हैं चाउमीन, और यहाँ पे आ रही थोड़ी बहुत धूप, तो लग रही थी ठंड, तो मैं यहाँ पे लेट गई चटाई बिछाकर क्योंकि ठंड लग रही थी। खाना खाने के बाद ऐसे भी ठंड लगता है, और धूप है तेज, तो इसलिए आप लोग का ढंग से दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं। तो फाइनली गाइस, मैं यहाँ हूँ अभी भी लेटी, और धूप थोड़ी कम हो गई है और सही में लोग जो कहते हैं ना कि शादी ब्याह जो होता है वो खानदान देख के करना चाहिए। ये बात तो खैर मैं भी मानती हूँ। शादी ब्याह खानदान का जो बैकग्राउंड होता है वो देखकर ही करना चाहिए। और हमारी भी यही कुछ है, तो गलत तो हर जगह इंसान एक न एक होता ही है। तो जैसा माना जाता है कि जैसा खानदान में दिखता है, लोगों को देखते आता है, वही लोग जहाँ जाए वहाँ भी नेचुरल तरह से वो यूज करना चाहता है या चाहती, दोनों है। तो
सबसे पहले तो अपने बच्चे हो या कुछ भी हो, किसी का भी शादी हो, तो पहले घर परिवार ढंग से देखना चाहिए, क्या है ना है, सब देखभाल करके। क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है ना कि किसी को कोई अपना नहीं होता, कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसा ख़ानदान में दिखता है वही जाकर कहीं भी लोग उसे यूज करना और किसी एक दूसरे पे यूज करने के लिए लागू करते हैं ये बातें। तो शाम के बज गए 4 और हमारा आ गया है यहाँ पे चाय नाश्ता, चाय और ब्रेड। हम जा रहे हैं नाश्ता करने क्योंकि शाम का 4 बज गया, तो आ गया चाय ब्रेड, ये देखिए। और हमने स्वेटर ऊपर का था, जैकेट था जो मैंने खोल दी हूँ, और बहुत गर्मी सी लग रही थी, इसके वजह से वो थोड़ी ऊनी का है ना, तो ज़्यादा गर्म हो रहा था, इसके वजह से मैं खोल दी। शाम को पहनूँगी जाते समय। अभी थोड़ा पानी पी थी ना गर्म, इसकी वजह से लगा हुआ था। तो गला थोड़ा ख़राब है 2-3 दिन से, तो मैं घर पे भी गर्म पानी पी रही हूँ और यहाँ पे भी गर्म पानी। सोचा मैं चाय पीने जा रही थी, तो सोचा मैं 1 गिलास पानी पी लूँ, गर्म था तो मैं पी ली। और अभी जाके शहर और मैम आए हैं अभी फ़िलहाल। और बने रहे मेरे ब्लॉग में, तब तक के लिए हम जा रहे हैं चाय नाश्ता करने। जिनको जिनको करना है कमेंट में बताओ।